नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, हरे कृष्णा। मैं तुषार ठाकुर आप लोगों का स्वागत करता हूँ अपने चैनल पर। तो आज चर्चा करेंगे रंगभरनी एकादशी के ऊपर कि रंगभरनी एकादशी की पूजा विधि क्या है। बिल्कुल सिंपल से साधारण से तरीके से रंगभरनी एकादशी का महत्व क्या है और इस साल रंगभरनी एकादशी कब पड़ रही है, तो इन सब पे चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि इस साल रंगभरनी एकादशी कब पड़ रही है। तो फागुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को रंगभरनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। तो जो इस साल एकादशी पड़ रही है वो पड़ रही है 14 मार्च 2022 दिन सोमवार। और जो एकादशी तिथि लग रही है वो मैंने अपनी नोटबुक में नोट कर रखी है, मैं आपको बता देता हूँ। जो एकादशी तिथि लग रही है वो लग रही है 13 मार्च रविवार को सुबह 10:21 से लेकर के 14 मार्च को 12:05 तक जो है एकादशी तिथि रहेगी। तो हमारे हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में सूर्य उदय तिथि का काफी महत्व होता है। तो 14 मार्च को जो सूर्य उदय होगा उसमें एकादशी है। तो इस प्रकार से जो है 14 मार्च को ही रंगभरनी एकादशी मनाई जाएगी। अब हम बात करते हैं पारण का समय। तो पारण का समय जो है आपको स्क्रीन पे भी एक बार चलता हुआ दिख रहा होगा। तो पारण का समय है 15 मार्च को सुबह 6:15 से लेकर के 8:50 तक जो है आपको अपनी एकादशी व्रत का पारण कर लेना है। और पारण कैसे करना है? पारण आपको खिचड़ी बना करके या कुछ भी चावल का सेवन करके, जैसे कि पोहा बना लिया, खिचड़ी बना ली, जो भी अवेलेबिलिटी हो आपको वो बनाकर ठाकुर जी को भोग लगाकर उसको स्वयं ग्रहण करना है। और ठाकुर जी का चरणामृत होता है, यानी कि जो ठाकुर जी को स्नान कराया हुआ जल होता है, आपको उससे अपना व्रत मतलब एक तरीके से पारण करना है, खोलना है। खोल तो खैर आप रात में ही लेंगे, पिछली रात को जो आपने व्रत का फूड खाया होगा, कुट्टू आटे का जो भी होता है। लेकिन जो व्रत का समापन करना होता है एक तरीके से, जो पारण होता है, तो आपको उसमें चावल से बनी कोई भी चीज और ठाकुर जी का स्नान कराया हुआ चरणामृत और तुलसी का पत्र, ये खाकर और पीकर ही आपको अपना जो एकादशी का व्रत खोलना होता है। फिर आप इसके बाद आपकी जो इच्छा है आप वो खाएं। तो एकादशी कब लग रही है वो मैंने आपको बताया। अब मैं बताता हूँ आपको एकादशी तिथि का क्या महत्व है। इस रंगभरनी एकादशी का क्या महत्व है। प्रत्येक एकादशी में भगवान विष्णु की, माता लक्ष्मी जी की पूजा करने का काफी विधान है और एकादशी विष्णु जी को ही निर्धारित होती है। लेकिन रंगभरनी एकादशी वाले दिन भगवान विष्णु की पूजा करने के साथ साथ आपको भगवान शिव की भी पूजा करनी है। भगवान शिव, माता पार्वती जी की भी पूजा करनी है। कहा जाता है कि आज के दिन ही वाराणसी में भगवान शिव और माता पार्वती ने होली खेली थी। तो इस हिसाब से जो है रंगभरनी एकादशी के दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा भी जरूर करनी चाहिए। भगवान, अगर आपके घर में शिवलिंग स्थापित है तो आप शिवलिंग पे पंचामृत अभिषेक भी कर सकते हैं, जल अभिषेक करें, फूल चढ़ाएं। अगर बेल पत्र मिल जाते हैं, अवेलेबिलिटी है तो आप वो चढ़ाएं और भगवान शंकर को चंदन लगाएं। एक बात का विशेष ध्यान रखें कि भगवान शंकर को रोली का तिलक कभी भी नहीं लगाया जाता है। भगवान शंकर को आप सफेद चंदन लगाएं, पीला चंदन लगाएं, जो अवेलेबिलिटी हो, लेकिन रोली ना लगाएं। तो एकादशी तिथि का क्या महत्व है वो मैंने आपको बताया। अब मैं आपको बताता हूँ एकादशी तिथि की सिंपल सी साधारण सी पूजा विधि जो मैं हर बार करता हूँ। तो एकादशी तिथि का जो बेसिकली व्रत है वो 3 दिन का एक प्रकार से बन जाता है। दशमी तिथि के संध्या होने के बाद से बिना प्याज लहसुन का भोजन करा जाता है। मतलब बहुत से लोग तो दिन ढलने से पहले ही कर लेते हैं। अगर आपके पास अवेलेबिलिटी है तो हम दिन ढलने से पहले ही कर लें, लेकिन मैं पर्सनली कभी भी दिन ढलने से पहले एकादशी मतलब दशमी तिथि पे भोजन नहीं करता हूँ। हाँ, लेकिन दिन ढलने के बाद 8-9 बजे जैसे भी हम लोग रात का डिनर करते हैं, तो वो जो डिनर होता है वो हम लोगों को बिना प्याज लहसुन का ही भोजन करना होता है। और खाने में आपको मतलब चावल का सेवन और बिना प्याज लहसुन का भोजन ही करना होता है। एक तरीके से बेसिकली आपको दशमी तिथि से ही चावल छोड़ देने होते हैं द्वादशी तिथि तक। फिर नेक्स्ट डे आप एकादशी वाले दिन सुबह सूर्य उदय से पहले उठें, स्नान आदि करें। स्नान आदि करने के बाद मंदिर के रूम की थोड़ी बहुत साफ सफाई करें। अगर मंदिर को साफ करना है या हल्का फुल्का मंदिर की जो भी आपको टचिंग या झाड़न वाड़न करनी है वो करें। फिर उसके बाद अपने आप ठाकुर जी को स्नान कराएं। ठाकुर जी को आप स्नान उस दिन पंचामृत से भी करा सकते हैं और नॉर्मल जल, गंगा जल मिश्रित जल होता है, उससे भी आप उनको स्नान करा सकते हैं। स्नान कराएं, ठाकुर जी का सुंदर सा चंदन का श्रृंगार करें, वस्त्र पहनाएं। शालिग्राम जी हैं तो शालिग्राम जी को भी आप चंदन का श्रृंगार करें, स्नान कराएं और फिर उसके बाद आप पूजा करें। पूजा में आप भगवान शंकर की भी पूजा करनी है, जैसे मैंने अभी आपको बताया है। भगवान विष्णु, भगवान कृष्ण की भी पूजा करनी है। भगवान विष्णु की फोटो नहीं है तो
तो आप भगवान कृष्ण जी की पूजा भी कर सकते हैं, युगल जोड़ी की पूजा भी कर सकते हैं और लड्डू गोपाल की पूजा कर सकते हैं। जो आपके पास है भगवान, मतलब कहने का तात्पर्य है कि भगवान विष्णु का जो स्वरूप आपके पास अवेलेबल है आप उसकी पूजा पाठ कर सकते हैं। फिर इसके बाद भगवान कृष्ण और भगवान विष्णु को चंदन का तिलक अगर मूर्ति है तो लगाएं, अगर फोटो है तो थोड़ा सा दूर से करके दिखाएं। पहले उससे पहले आप स्नान कराएं उनको गंगा जल मिश्रित जल से, या अगर पंचामृत है तो उससे भी स्नान करा सकते हैं। फिर मतलब स्नान के तरीके से एक तरीके से हल्के से छींटा दे दें। फिर उनको चंदन का तिलक लगाएं और एकादशी वाले दिन चावल नहीं चढ़ाए जाते हैं। आप सफेद तिल जरूर चढ़ाएं भगवान विष्णु के चरणों में, शालिग्राम जी को। फिर उसके बाद वस्त्र रूपी मूली चढ़ाएं। अगर वस्त्र पहने हुए तो वस्त्र रूपी मूली की भी कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं तो भगवान कृष्ण और भगवान कृष्ण और राधा रानी की ही पूजा करता हूँ, तो उन्होंने तो वस्त्र पहने होते, तो मैं तो कभी भी वस्त्र रूपी मूली नहीं चढ़ाता हूँ। हाँ, कभी अगर तस्वीर पूजा के कर रहे हैं आप तो आप उनको वस्त्र रूपी मूली जरूर चढ़ाएं। जनेऊ भी चढ़ा सकते हैं, पीला जनेऊ भगवान विष्णु को चढ़ाएं और सफेद जनेऊ जो है भगवान शंकर को चढ़ाएं। इसके बाद आप आरती करें। आप आरती ओम जय जगदीश हरि की भी कर सकते हैं और आरती कुंज बिहारी की, जो आपको आरती इजीली आप बोल सके आप वो आरती करें। देन इसके बाद पूरे दिन आप व्रत रखें। फिर इसके बाद ठाकुर जी को आप फलाहार और मतलब फ्रूट्स और दूध का भोग लगाएं। दोपहर में भी अगर आपने कुछ व्रत का बनाया ही जाता है तो उसका भोग लगाएं। रात में जैसे कि कुट्टू का आटा की पूड़ी होती है और आलू की सब्जी वगैरह जो सब बनाया जाता है उसका भोग लगाएं। फिर इस तरह से अपना जो आप एकादशी का व्रत करें। और फिर इसके बाद आ जाती है द्वादशी पे भी। द्वादशी पे भी आपको सुबह सूर्य उदय से पहले उठना है, जिसे ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। सूर्य उदय से पहले उठें, स्नान से निवृत्त होकर भगवान ठाकुर जी की पूजा करें। ठाकुर जी की जैसे आपने एकादशी पे पूजा करी थी, पंचामृत स्नान आप करा सकते हैं, आपकी अवेबिलिटी है, आपके भाव है। और लेकिन मैं पर्सनली कभी भी द्वादशी पंचामृत स्नान नहीं कराता हूँ। मैं जल स्नान कराता हूँ तुलसी पत्र तोड़ के, और उसी चरणामृत का पान करके, और जो ठाकुर जी को खिचड़ी का भोग लगाया जाता है आरती करने के बाद द्वादशी तिथि में, जो हमारा पारण का समय निर्धारित होता है उसी समय के बीच में खिचड़ी का भोग लगाया जाता है। और जो उनका स्नान का चरणामृत होता है उसका पान करके अपना द्वादशी का व्रत खोला जाता है। तो ये थी एक छोटी सी वीडियो आप लोगों के लिए जो मैंने शूट करी। एक बार और पारण का समय मैं आप लोगों को बता देता हूँ। जो पारण का समय है वो है 15 मार्च दिन मंगलवार को सुबह, एक मिनट में चेक कर लेता हूँ, सुबह 6:15 से लेकर के 8:50 तक जो है पारण आप कर लें। इसके बीच ही कर लें, क्योंकि इसके बाद जो है द्वादशी तिथि मतलब जो पारण का समय है वो खत्म हो जाता है। तो आप इसी के बीच जो खिचड़ी और मतलब जो भी चावल का सेवन, चावल की बनी चीज से और चरणामृत से जो आप सेवन करना चाहते हैं वो कर लें। और बस एक यही थी सिंपल सी छोटी सी वीडियो आप लोगों के लिए एक रंगभरनी एकादशी के ऊपर। और तो ये थी आज की वीडियो रंगभरनी एकादशी के ऊपर जो मैंने आप लोगों के लिए विशेष शूट करी। आशा करूंगा कि आपको पसंद आएगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। हर बार की तरह अपने अच्छे कमेंट मुझे देते रहिएगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए हरे कृष्णा, धन्यवाद।